इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मिट्टी सिर्फ फसल नहीं, इंसान का हौसला भी निगल जाती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा ही खेत था। फटी हुई जमीन, सूखा पड़ा कुआं और उम्मीद से खाली आसमान। उस खेत के बीच खड़ा था 22 साल का केशव, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन आंखों में अब भी एक चिंगारी बाकी थी। उसके पास खड़े थे उसके पिता बापू। 55 साल की उम्र में उन्होंने सूखे, कर्ज और बेइज्जती से अपनी उम्मीदें लगभग खो दी थी। बापू की आवाज टूटती है, जब आसमान ने साथ छोड़ दिया तो ये मिट्टी क्या देगी बेटा। लेकिन केशव चुप नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने हार मान ली तो सिर्फ फसल नहीं, उनकी जमीन भी चली जाएगी। मुखिया गजानन, गांव का साहूकार जिसके पास आधे गांव की जमीन गिरवी थी, 2 लाख रुपए का कर्ज, ब्याज पर ब्याज, और अब नीलामी का दिन तय हो चुका था। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक खबर थी, लेकिन केशव के लिए यह उसके बापू की इज्जत का सवाल था। उस रात उसने एक फैसला लिया, वो गांव छोड़कर शहर जाएगा, कुछ नया ढूंढेगा, कुछ अलग करेगा। शहर जहां सपनों की भीड़ है लेकिन अपनापन नहीं। केशव ने दिहाड़ी की, बर्तन धोए, माल ढोया, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाया जो कर्ज उतार सके। थका हुआ एक रात वो एक बड़े होटल के पीछे बैठा था, तभी उसकी नजर कूड़े में पड़ी। कुछ चमकीले लाल फल, वो था स्ट्रॉबेरी। राजू, उसका बचपन का दोस्त जो शहर में मजदूरी करता था, मुस्कुराते हुए बोला, इसे शहर वाले बड़े शौक से खाते हैं, 1 किलो की कीमत 400 से 500 रुपए। केशव की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसे लगा अगर ये हमारे गांव में उग जाए तो बंजर मिट्टी भी सोना बन सकती है। कुछ दिनों बाद केशव छोटे छोटे पौधों के साथ गांव लौटा। चौपाल में बैठा मुखिया हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, अरे देखो, शहर से जंगली घास ले आया है। गांव वाले हंसे, किसी ने कहा पागल हो गया है, किसी ने कहा रेगिस्तान में फल उगाएगा, लेकिन केशव ने सिर्फ इतना कहा, ये घास नहीं, लाल सोना है। दिन की तपती धूप, रात की ठंडी हवा, पथरीली जमीन में हर गड्ढा खोदना जैसे युद्ध था। पानी की कमी, साधनों की कमी, लोगों का मजाक, लेकिन हिम्मत की कमी नहीं। राजू हर रात लालटेन लेकर आता, दोनों मिलकर पौधों को पानी देते, कांटों से हाथ कटते, लेकिन उम्मीद नहीं कटती। और फिर प्रकृति ने आखिरी परीक्षा ली। आधी रात बिजली कड़कती है, ओले गिरने लगते हैं। केशव की आंख खुलती है, वो भागता है खेत की ओर। कोई तिरपाल नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं। वो अपनी कमीज उतार देता है, घर से पुरानी बोरियां लाता है, फटी चादरें डालता है, खुद ठंड में कांपता है, लेकिन पौधों को ढकता रहता है। उस रात उसने अपनी मेहनत को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। सुबह मुखिया जीप लेकर पहुंचा, समय खत्म। बापू हाथ जोड़कर खड़े थे, गांव वाले तमाशा देख रहे थे। ट्रैक्टर खेत की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी धूल उड़ाती एक बड़ी ट्रक आकर रुकी। ट्रक से उतरे शहर के बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना। उन्हें खबर मिली थी कि किसी ने रेगिस्तान में प्रीमियम स्ट्रॉबेरी उगाई है। उन्होंने खेत देखा, लाल सुर्ख चमकती स्ट्रॉबेरी। उन्होंने एक फल चखा और मुस्कुराए, ऐसी क्वालिटी हिमाचल में भी नहीं। उन्होंने 500 किलो का ऑर्डर दिया, 3 लाख का एडवांस चेक। मुखिया का चेहरा उतर गया। केशव ने चेक बापू के हाथ में रखा, आज हमारी जमीन आजाद हो गई। बापू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तूने मिट्टी से सच में सोना उगा दिया। सूरज ढल रहा था, खेत लाल रंग से चमक रहा था, लेकिन असली लाल रंग स्ट्रॉबेरी का नहीं था, वो था मेहनत का। कहानी खेत की नहीं थी, सोच की थी। जब इंसान हालात को दोष देना छोड़कर हल ढूंढना शुरू करता है तो बंजर जमीन भी लाल सोना उगाती है।